शर्मा परिवार लंबे समय से दूर शिवपुर के दूर दराज के गांव में अपने पैतृक घर से दूर था। एक ऐसा स्थान जो लोक कथाओं और अंधेरे किंवदंतियों की फुसफुसाहट से घिरा हुआ था। वैज्ञानिक दिमाग वाले व्यावहारिक व्यक्ति राघव शर्मा को अपने पिता के निधन के बाद पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। उनकी पत्नी मीरा हमेशा उन कहानियों से चिंतित रहती थीं, जो उनकी मां ने उनके परिवार के अतीत के बारे में सुनाई थीं। विशेष रूप से कर्ण पिशाचिनी के बारे में अशुभ कहानियां, एक दुष्ट आत्मा जो गांव में घूमती थी, दुर्भाग्य और निराशा लाती थी। अपने संदेह के बावजूद राघव ने हवेली की ओर एक खिंचाव महसूस किया, जो क्षयकारी संरचना में नए जीवन की सांस लेने की उम्मीद कर रहा था। दंपति का बेटा अर्जुन, 7 साल का एक साहसी लड़का, रहस्यों से भरे विशाल घर की खोज करने की संभावना से रोमांचित था। हालांकि मीरा को डर की कंपकंपी महसूस हुई जब वे टूटते हुए फाटकों के पास पहुंचे। हवेली उनके सामने एक अंधेरे विशालकाय की तरह उभरी हुई थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें गंदी हवा ने घेर लिया और दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। हर कदम गूंजा, जैसे कि घर ही चेतावनियों को फुसफुसा रहा हो। परिवार ने जल्दी से जगह की सफाई और मरम्मत शुरू कर दी, लेकिन मीरा के दिल में एक परेशान करने वाली भावना बनी रही। उनके आने के बाद के दिनों में अजीब चीजें होने लगीं। मीरा ने ज्वलंत बुरे सपने देखे, जो उलझी हुई बालों और खोखली आंखों वाली एक काली महिला की भयावह छवियों से भरे हुए थे। वह एक ठंडे पसीने से जागती थी, उसका दिल दौड़ता था, उसकी छाती में एक अकथनीय भारीपन महसूस होता था। राघव ने उसके डर को खारिज कर दिया, उन्हें चलने से तनाव और थकान के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिज्ञासा से भरे अर्जुन ने घर के उन कोनों को खोजना शुरू कर दिया जो समय के साथ अछूते लग रहे थे। एक शाम अटारी में एक धूल भरे पुराने तने के माध्यम से खोज करते समय उन्हें जंग लगी जंजीरों से बंद एक खूबसूरती से अलंकृत छाती मिली। उसका हृदय हर्षोल्लास से भर उठा। अपने दिमाग में प्रतिध्वनित होने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इसे खोल दिया। गुप्त प्रतीकों से भरी एक क्षयकारी पांडुलिपि को उजागर किया। जिस क्षण अर्जुन ने पहले शब्दों को जोर से पढ़ा, कमरे में एक ठंडक फैल गई, जिससे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। वातावरण बदल गया, एक अस्थिर ऊर्जा के साथ भारी होता जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने उनके जीवन में कुछ प्राचीन और दुर्भावनापूर्ण काम किया था। दिन हफ्तों में बदल गए और परिवार की खुशी भय और निराशा के तनावपूर्ण वातावरण में बदल गई। मीरा के बुरे सपने तेज हो गए, हर एक पिछले से अधिक भयानक था। अर्जुन, जो कभी जीवंत और जीवन से भरा हुआ था, अब पीला और पीछे हटकर दिखाई दिया। वह अक्सर दीवारों पर छाया को उड़ते हुए देखने और फुसफुसाते हुए अपना नाम पुकारते हुए सुनने की बात करते थे। एक रात जैसे ही बाहर तूफान आया, मीरा जाग गई और अर्जुन को खिड़की के पास खड़ा देखा, जो अंधेरे में देख रहा था। माँ, वह यहाँ है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी। मीरा के दिल में घबराहट फैल गई, क्योंकि वह उसके पास दौड़ी और उसे अपने कमरे की सुरक्षा में वापस खींच लिया। जैसे जैसे तूफान बढ़ा, हवेली का वातावरण घना होता गया, जो अशुभ ऊर्जा से भर गया। वस्तुएं अपने आप आगे बढ़ने लगी और डरावनी आवाजों ने हवा को भर दिया। फुसफुसाहट और रोने की आवाजें जो घर की दीवारों से प्रतिध्वनित होती लगी। राघव, जो अब घबरा गया था, ने अपनी पत्नी के साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन मीरा का डर गहरा हो गया। उसका अंतर्ज्ञान चिल्ला रहा था कि कुछ बहुत गलत है। अर्जुन की हालत बिगड़ती गई और वह बुरे सपने और मतिभ्रम से अधिक पीड़ित होने लगा। वह आतंक में चिल्लाता था, जोर देकर कहता था कि कर्ण पिशाचिनी उसके लिए आ रही है। अपने बेटे की रक्षा करने के एक हताश प्रयास में मीरा ने जवाब खोजने की उम्मीद में गांव के बड़ों की ओर रुख किया। बुजुर्गों ने कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात की, एक प्राचीन आत्मा जो कमजोर और निर्दोष लोगों का शिकार करती थी। उन्होंने मीरा को चेतावनी देते हुए उसके क्रोध से टूट गए परिवारों की कहानियां सुनाई कि उसका परिवार अब गंभीर खतरे में है। भय से भरी
वह घर लौटी और राघव से अपने बेटे को घर से दूर ले जाने की भीख मांगते हुए उसका सामना किया। लेकिन राघव, जो अभी भी संदेह में थे, ने जोर देकर कहा कि वे एक साथ तूफान का सामना कर सकते हैं। उन्होंने घर के इतिहास की जांच शुरू की और उनके पूर्वजों की काली विरासत को उजागर किया। एक वंश जो विश्वासघात और दुख से जुड़ा हुआ था। उसने जितनी गहराई में खुदाई की, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वे बदला लेने वाली आत्मा से प्रेतवाधित हैं। जैसे जैसे रातें लंबी और अधिक भयावह होती गईं, अर्जुन के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आती गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम वह गिर गया। उसका शरीर ठंडा और अनुत्तरदायी था। मीरा का दिल टूट गया क्योंकि उसने उसे अपनी बाहों में बिठा लिया और मदद के लिए चिल्लाई। राघव, जो अब हताश और भयभीत था, ने महसूस किया कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता की आवश्यकता है जो अलौकिक को समझता हो। उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक की तलाश की, जो एक रहस्यवादी था, जो काली आत्माओं से निपटने के लिए जाना जाता था। तांत्रिक आया। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और गूढ़ थी। उन्होंने घर में गहरी जड़ों वाली दुष्टता को महसूस किया और जैसे ही उन्होंने एक अनुष्ठान की तैयारी की, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह एक प्रतिशोधी इकाई थी जो दर्द और विश्वासघात से पैदा हुई थी, जो दावा करने के लिए दृढ़ थी, जो उसका अधिकार था। तांत्रिक ने राघव को चेतावनी दी कि कर्ण पिशाचिनी अर्जुन की आत्मा चाहते थे और अजन्मे बच्चे मीरा को ले जाना चाहते थे। उन्होंने अपने औजारों और प्राचीन ग्रंथों को इकट्ठा करते हुए एक टकराव के लिए तैयारी की, लेकिन हवा में तनाव अनिश्चितता के साथ घना था। तांत्रिक ने रहने वाले कमरे में एक पवित्र स्थान स्थापित किया, दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप किया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, माहौल बदल गया। तापमान गिर गया और कमरे के कोनों में छाया मुड़ गई। अचानक कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसका भयानक रूप मंद रोशनी में फैलता और मुड़ता रहा। तांत्रिक को आत्मा के खिलाफ होते देख राघव का दिल कांप उठा। दोनों सेनाओं के भिड़ने से कमरा कांप उठा। तांत्रिक के मंत्रों ने हवा को भर दिया, शक्ति से प्रतिध्वनित किया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने गुस्से से जवाबी कार्रवाई की। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह प्रतिध्वनित हो रही थी और उन सभी को भस्म करने की धमकी दे रही थी। तांत्रिक ने महसूस किया कि केवल पाशविक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी। उसे उसके इरादों को समझने की जरूरत थी। उसने कर्ण पिशाचिनी को फोन किया और यह जानने की मांग की कि वह क्यों लौटी है। दुष्टता से भरी आवाज के साथ आत्मा ने उसके इरादों को प्रकट किया। उसने उस परिवार से बदला लेने की कोशिश की जिसने उसके साथ अन्याय किया था, और अब वह उनकी निर्दोष आत्माओं को चाहती थी। टकराव की गर्मी में तांत्रिक ने भावना को पछाड़ने की उम्मीद में एक सौदे का प्रस्ताव रखा। उसने अर्जुन की सुरक्षा और परिवार की शांति के बदले में उसे कुछ मूल्यवान पेशकश की। कमरा चुप हो गया और एक पल के लिए कर्ण पिशाचिनी इस प्रस्ताव से परेशान होकर हिचकिचाया। एक तनावपूर्ण बातचीत के बाद वह एक बलिदान के बदले में जाने के लिए सहमत हो गई। एक ऐसा जीवन जिसे उसकी काली इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए। तांत्रिक लागत से अवगत था। उसे शक्ति में डूबी एक दुर्लभ कलाकृति की पेशकश की जो उसके अपने वंश के लिए बहुत महत्व रखती थी। जैसे ही कर्ण पिशाचिनी ने सौदा स्वीकार किया, उनके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान फैल गई। उसने परिवार की ओर मुड़कर उन्हें चेतावनी दी कि उसके प्रतिशोध में देरी हो सकती है, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता है। अंधेरा ऊर्जा की एक चमक के साथ वह गायब हो गई। घर को आश्चर्यजनक रूप से शांत छोड़ दिया। कर्ण पिशाचिनी के जाने से घर का माहौल बदल गया। अर्जुन ठीक होने लगा और मीरा की गर्भावस्था वापस सामान्य हो गई। हालांकि बेचैनी की भावना बनी रही, जैसे कि आत्मा की उपस्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। राघव और मीरा ने अपने जीवन को फिर से बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके अनुभव का भार उन पर एक काले बादल की तरह लटक गया। वे अग्नि परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गए थे। इस बात से पूरी तरह से अवगत थे कि बुराई उनके जीवन पर हावी हो गई थी और किसी भी क्षण वापस आ सकती थी। तांत्रिक चुपचाप चला गया। उसकी भूमिका पूरी हो गई, लेकिन परिवार के पास अनुत्तरित प्रश्न रह गए। उस कलाकृति का क्या हुआ था?
कौन से बलिदान किए गए थे? अनिश्चितता का डर हवा में लटका हुआ था, जो अंधेरे के साथ उनके ब्रश का एक स्थायी अनुस्मारक था। महीने बीत गए और परिवार ने आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि एक तूफानी रात जैसे ही बाहर गड़गड़ाहट हुई, मीरा ने हॉल के माध्यम से एक नरम फुसफुसाहट सुनी। एक भयावह अनुस्मारक की कर्ण पिशाचिनी अभी भी छाया में छिपी हुई थी। उस पल के लौटने का इंतजार कर रही थी। भाग्य के एक डरावने मोड़ में अर्जुन, जो अब एक किशोर है, ने खुद को उस अटारी में वापस खींच लिया जहां यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने पांडुलिपि के अवशेषों की खोज की। प्रतीक अभी भी मंद रूप से चमक रहे थे। जैसे ही उन्होंने खराब पृष्ठों पर अपनी उंगलियों का पता लगाया, उनके चारों ओर की हवा अंधेरे से घनी हो गई और उनके दिमाग में एक परिचित आवाज गूंजी। आओ अर्जुन, यह सौदे को पूरा करने का समय है। जैसे ही सूरज शिवपुर पर अस्त हुआ, पुरानी हवेली में लंबी छाया डालते हुए अर्जुन अटारी में अकेला खड़ा था। पांडुलिपि सी उसके हाथों में कसकर लगी हुई थी। हवा ने ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया। जो पहले हुआ था उसकी स्मृति के साथ क्रैकलिंग। मंद रोशनी में प्रतीकों ने नृत्य किया और अर्जुन को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कि शब्द स्वयं जीवित थे, फुसफुसाते हुए रहस्य केवल उसके लिए थे। हाओ अर्जुन, आवाज फिर से गूंजी, इस बार और जोर से। यह एक ऐसा कॉल था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनके बचपन की यादें हंसी और गर्मजोशी से भरी कर्ण पिशाचिनी के भूतिया भूत से टकरा गई। उसे वह आतंक याद आया जो उसने उसमें पैदा किया था। वे रातें जो उसने अपनी माँ के लिए रोते हुए बिताई थीं, सोने से डरते थे। फिर भी वह यहाँ एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ प्रवेश करते हुए खड़ा था। अर्जुन जानता था कि उसे उस आत्मा के बारे में अधिक जानने की जरूरत है जो उसके परिवार को परेशान कर रही थी। भय और आकर्षण के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने पांडुलिपि का अध्ययन करना शुरू किया। प्रत्येक पृष्ठ मंत्रों, चेतावनियों और उन लोगों की कहानियों से भरा हुआ था जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी के साथ रास्ता पार किया था। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही वह अंधेरा कला के आकर्षण में डूबता गया। इस बीच राघव और मीरा ने अर्जुन में बदलाव महसूस किया। एक बार उनकी आंखों में जो खुशी की चिंगारी भर गई थी, वह मंद हो गई थी। उसकी जगह एक जुनून ने ले ली थी जो उन्हें चिंतित कर रहा था। उन्होंने उसे अटारी में घंटों बिताते हुए देखा। दरवाजा अक्सर बंद रहता था। दीवारों के माध्यम से फुसफुसाते हुए उन्होंने अनकहे डर से भरी नजरों का आदान प्रदान किया, यह जानते हुए कि जिस अंधेरे से उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, वह उनके जीवन में वापस आ रहा है। अपने बेटे को बचाने के लिए बेताब राघव ने अर्जुन को उसके खतरनाक रास्ते से बचाने का रास्ता खोजने की उम्मीद में एक बार फिर तांत्रिक की तलाश की। जब उन्होंने उसे पाया तो तांत्रिक की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने चेतावनी दी, आत्मा ने आपके बेटे को चुना है। अगर वह अंधेरा कला में तल्लीन रहना जारी रखता है तो वह उसकी दुष्टता का पात्र बन सकता है। घर लौटने पर अर्जुन को एक चौराहे का सामना करना पड़ा। प्रत्येक मंत्र के पाठ के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनके माध्यम से शक्ति प्रवाहित हो रही है, एक ऐसी शक्ति जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनके सपनों में कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुए, उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों की पेशकश की। अंधेरा ज्ञान जो उन्हें सामान्य से ऊपर उठाने का वादा करता था। मेरे साथ जुड़ें और एक साथ हम आपके भाग्य को फिर से लिख सकते हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज उमस भरी और आकर्षक थी। अपने परिवार और सत्ता के आकर्षण के बीच फंसा हुआ अर्जुन एक अंधेरे भाग्य की ढलान पर खड़ा था। एक रात चांद की फीकी रोशनी में उन्होंने अपना फैसला किया। अपने मन में तर्क की आवाज को नजरअंदाज करते हुए वह उस अंधेरे रास्ते को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार होकर अटारी में लौट आया, जिस पर वह ठोकर खा चुका था। जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसके अवशेषों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन ने एक अनुष्ठान के लिए तैयारी की, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह कर्ण पिशाचिनी को बुलाएगा। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और पांडुलिपि को अपने सामने रखा। प्रत्येक शब्द चमक रहा था, जैसे कि प्रतीक अपने स्वामी को पहचान रहे हों। जैसे जैसे वह जप कर रहा था,
हवा घनी होती जा रही थी और छायाएं उसके चारों ओर भयावह रूप से घूम रही थी। एक घूमती हुई धुंध में कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक लेकिन भयानक था। आपने मुझे बुलाया है? आवाज रेशम की तरह चिकनी थी। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? अर्जुन ने कहा कि मुझे शक्ति चाहिए। मैं उस कमजोरी से मुक्त होना चाहता हूँ जो मुझे बांधती है। डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। खचाखच भरी हंसी चारदीवारी में गूंजी। शक्ति एक कीमत पर आती है। क्या आप भुगतान करने के लिए तैयार हैं? अर्जुन ने सिर हिलाकर अपने भाग्य पर मुहर लगा ली। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे। इस बीच राघव और मीरा ने अपने घर पर अंधेरा महसूस करते हुए अर्जुन का सामना किया। उन्होंने उसे अटारी में पाया, जो मोमबत्तियों और अनुष्ठान के अवशेषों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में अब उनके मासूम बच्चे की नजर नहीं थी। वह बदल गया था, एक अंधेरे से भस्म हो गया था जिसने उनकी आत्माओं को ठंडा कर दिया था। अर्जुन, तुमने क्या किया है? मीरा रो पड़ी। उसका दिल टूट गया क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ। मैंने अपने भाग्य को गले लगा लिया है। तुम नहीं समझते कि मैं किस शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। वह चिल्लाया। उसके चारों ओर छायाएं घूम रही थीं, जैसे कि वे जीवित हों। राघव आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हताशा की रेखाएं थीं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं बेटा। हम सब मिलकर इससे बाहर आ सकते हैं। बस ये सब बंद कर दो। लेकिन अर्जुन उनकी दलीलों से बाज नहीं आया। उनके दिमाग में कर्ण पिशाचिनी एक देवी बन गई थी, एक ऐसा प्राणी जिसने उन्हें दुनिया की पेशकश की थी। जैसे जैसे छायाएं बनने लगी, माहौल तनाव से भर गया और उसके परिवार के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे टकराव बढ़ता गया, कर्ण पिशाचिनी ने अपने सच्चे इरादों का खुलासा किया। वह केवल अर्जुन को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती थी। वह चाहती थी कि उसका बने ताकि वह पूरे गांव में अपना अंधेरा फैला सके। एक साथ हम शासन करेंगे। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सांप की तरह उसके चारों ओर लपेट रही थी। अर्जुन ने अपने भीतर के संघर्ष को महसूस किया। अपने परिवार के लिए प्यार, जो सत्ता के मादक आकर्षण के खिलाफ लड़ रहा था। उनके बचपन की यादें, उनके माता पिता की हंसी, गर्मजोशी, बिना शर्त प्यार की बाढ़ आ गई। उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत संघर्ष किया था और अब वह उनके द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट करने के कगार पर था। वे जिस खतरे में थे, उसे महसूस करते हुए राघव ने एक साहसिक कदम उठाया। छाया में कदम रखते हुए उन्होंने चिल्लाया कि अगर तुम इसे चाहती हो तो तुम्हें मुझे भी ले जाना होगा। तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कमरा शांत हो गया। छायाएं उसके प्रस्ताव पर विचार करने से हिचकिचा रही थी। कर्ण पिशाचिनी ने चुनौती से चिंतित होकर अपनी आंखें संकुचित कर ली। बहुत अच्छा। यदि तुम अपना बलिदान देना चाहते हैं तो यह तुम्हारा बेटे को मेरी पकड़ से मुक्त होने का मौका देगा। लेकिन ये जान लें, पिता और पुत्र के बीच का बंधन हमेशा के लिए बदल जाएगा। राघव ने अर्जुन की ओर देखा। उसे खोने के विचार से उसका दिल टूट गया। तुम इससे लड़ सकते हो मेरे बेटे। तुम्हारे पास उस पर काबू पाने की ताकत है। हवा में भारी तनाव के साथ अर्जुन ने कर्ण पिशाचिनी की मोहक फुसफुसाहट के खिलाफ लड़ते हुए अपने पिता के प्यार के खिंचाव को महसूस किया। अराजकता के बीच स्पष्टता की तलाश में उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका दिमाग दौड़ रहा था। नहीं, मैं इस श्राप पर अपने परिवार को चुनता हूँ। छायाएं फिर से छा गईं और कर्ण पिशाचिनी ने एक उग्र चिल्लाहट छोड़ी, क्योंकि अनुष्ठान की ऊर्जा उसकी ओर वापस आ गई। अपने पिता और माता के लिए